वेलकम बैक। अब इस वीडियो के अंदर हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो कवर करना है और ये जो है बहुत से जो बिगिनर होते हैं उनके लिए ये डरावना सा टॉपिक बन जाता होता है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि पॉइंटर्स जो हैं, यस हम पॉइंटर्स की बात कर रहे हैं, सामने लिखा भी हुआ है। तो पॉइंटर्स हम देखेंगे कि ये एक्चुअली होते क्या हैं, कैसे बनाते हैं, वो तो हम इसकी जो नेक्स्ट पार्ट होगा इस वीडियो का वो उसमें देखेंगे। लेकिन इसमें हम देखेंगे कि पॉइंटर्स बेसिकली जो हैं वो होते क्या हैं और हम उनकी मदद से क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ जो है एक रियल लाइफ में से एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। तो कंसिडर करें कि ये आपका एक घर है और ये आप हैं, अभी आप सोए उठे हैं, आप अंगड़ाई ले रहे हैं और आपकी जो वैल्यू है, आपका जो जिधर आप रहते हैं, आप ऐसे समझ लें कि ये आपकी पोजीशन है। एक पोजीशन नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू है 127। तो ये आप समझ लें कि इस टाइम पे इस बंदे की इनिशियल वैल्यू है, ये इसको असाइन की गई हुई है, ये कोई वेरिएबल है। तो उसके बाद ये बंदा जो है ये बस में बैठता है, इस तरह से ये बस में बैठ गया है और बस में बैठ के तो ये कहीं पे जाना चाहेगा। अब तो बस में जो ही बस अब रवाना होगी तो बस के साथ इसने भी उड़ जाना है साथ ही बस के, और ये बस के साथ ये टेक ऑफ हो गया। उसके बाद क्या होना है, ये सबसे पहले था 127 पे, यानी कि इसकी जो पोजीशन थी वो थी 127। इधर से ये उड़ा बस में बैठ के, उड़ने वाली बस में, और ये पहुंच गया दुनिया के दूसरे कोने में और उधर ये अब इसकी वैल्यू बन गई है 255। यानी कि ये अब ये जो है ना, ये मैं बस ऐसे ही वैल्यूज़ यहाँ पे मैंने सपोज़ की हुई हैं, या कोई परमानेंट वैल्यूज़ नहीं है, कोई भी आप इधर वैल्यू रख सकते हैं। मैं बस समझाने के लिए हम बस सपोज़ कर रहे हैं कि इनिशियली उसकी वैल्यू थी 127, वो बस में बैठा और अब उसकी वैल्यू हो गई है 255। तो इससे हम जो है ना, बस इतनी सी छोटी सी कहानी से हम पॉइंटर्स और जो बाकी वेरिएबल्स हैं उनको हम सीखेंगे। बहुत ही आपको अच्छे वाली समझ आने वाली है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि ये हो गए, दिस इज़ यू। यू से मुराद के यू नाम का कोई वेरिएबल समझ लें, कोई पर्सन नाम का वेरिएबल समझ लें, और ये फेसबुक यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद ये जो बस है ये हमारा पॉइंटर है। तो अब इससे मैं आपको बताता हूँ कि पॉइंटर है तो ये इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे यू आर एट पोजीशन 127। पहले जब अपने आप को बस के हवाले करने से पहले आप 127 पे थे, फिर आपने अपने आप को दे दिया बस को, यानी कि आप बस में जाके बैठ गए। बस ने आपके साथ क्या किया है, बस ने आपकी पोजीशन जिधर जो आपकी वैल्यू थी वो उधर से चेंज करके तो 255 कर दिया। और इसमें से आपने ये चीज़ देखनी है कि रियल लाइफ में भी अगर आप एक जगह से बैठते हैं बस के अंदर, और जब आप बस के अंदर से निकलते हैं उस टाइम पे जो आपकी पोजीशन बना दी गई होती है, बस ने आपको जिधर पहुंचा दिया होता है, अगर आप बस में से निकल भी जाओ ना, फिर भी आप उसी जगह पे रहते हो। ये नहीं कि आपने अगर मतलब आप एक सिटी से आप लाहौर से इस्लामाबाद गए हो, तो आपने क्या करना है कि लाहौर से जब आप इस्लामाबाद पहुँचो, इस्लामाबाद पहुँचते ही आप बस से अगर निकलोगे तो ये नहीं होगा कि आप उधर से गायब होकर वापस लाहौर पहुँच जाओगे। आप इस्लामाबाद में ही हो गया, परमानेंटली आप उधर ही हो, अनलेस आप उस वैल्यू को दोबारा चेंज करें, यानी कि आप उस इस्लामाबाद को किसी और सिटी में चेंज कर दें, आप किसी और जगह पहुँच जाएँ। तो इसी तरह से ये चीज़ भी जो है वो हमारे साथ होगी। अभी इसको रिलेट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने कोड के साथ भी। तो आपने ये चीज़ें जो हैं ये ध्यान से सुननी हैं और इनको आपने याद भी रखना है, क्योंकि ये रियल लाइफ में से है तो इसमें कुछ नई चीज़ जो है वो तो होगी नहीं। तो होपफुली आपको ये याद रखने में भी आसानी होगी। अब इधर जो पॉइंटर हैं इसको मैं जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऑफ कोर्स हम डिटेल में तो देखेंगे, लेकिन इधर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितनी देर तक इधर लिखा हुआ है कि गिविंग योर सेल्फ, यानी कि अपने आप को आपने बस के हवाले कर दिया। और बस हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि बस एक पॉइंटर है, इस मिसाल में हमने बस को पॉइंटर बोला हुआ है। तो अपने आप को बस के हवाले करने से पहले आपकी जो वैल्यू थी
वो उससे पहले किया। अब बस ने जिधर जाना है आप भी उधर ही जाओगे। बस को जंप लगेंगे तो आपको जंप लगेंगे। अगर कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट, अगर बस जो है उसका क्रैश होता है तो उसके अंदर आप बैठे हैं तो आप भी साथ में ही होंगे। अगर आपको कोई ज़ख़म आ जाता है तो वो आपके साथ ही रहेगा, चाहे आप बस में से निकल भी जाओ। और इसी तरह से हम यहाँ पे वायलेंट नहीं होते, तो हम थोड़ा सा पीसफुली ही मिसाल को रखते हैं। तो हम इसको बस यही रखते हैं कि अपने आप को बस के हवाले करने से पहले हमने हमारी जो पोजीशन थी, यानी कि हमारी जो वैल्यू थी, आप इसको वैल्यू समझ लें क्योंकि एक वैल्यू ही तो है 1 to 7, ये थी हमारी पहले। जो ही हम बस में बैठे, बस ने हमें जिधर भी लेके चली गई है, अब हमारी वैल्यू बन गई है 255 यानी कि 255। और ये वैल्यू जब हम बस से निकल भी जाएंगे, इवन आफ्टर द बस लीव्स यू विल स्टे एट 255, यानी कि अगर आप इस्लामाबाद वाली बस में जाके इस्लामाबाद पहुंच गए हो तो बस ने तो वापस चले जाना है, वो तो अगले पैसेंजर्स को लेकर आएगी, लेकिन आप अब उधर ही रहोगे जितनी देर तक आपने कोई और बस लेके तो किसी और जगह पे नहीं जाते, या आप कार पे या किसी भी तरीके से। तो इस तरह से ये जो पॉइंटर्स हैं, अब जब मैं पॉइंटर्स भी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा तो उस टाइम पे आपको ये वाली जो चीज़ें हैं ये हम उधर रिवाइज़ करते हुए तो उसको साथ साथ लेके चलेंगे। उसके बाद अब ये नेक्स्ट स्लाइड जो है ये हम जी अब 255 पे पहुंच गए। नाउ आई लिव एट 255, यानी कि मेरी जो वैल्यू थी 127 वो अब 255 बन गई हुई है हमेशा के लिए, जितनी देर तक अब मैं इसको दोबारा चेंज नहीं करता। और अब मैं जंगली बन गया हूँ, तो अब मैंने जो है वो कपड़े भी पहनना शुरू कर दिए हैं। तो मतलब ये जो चीज़ थी कि आप जब जितनी देर तक आपने अपने आप को पॉइंटर के हवाले नहीं किया तो आपकी वैल्यू कुछ और थी। जब आपने पॉइंटर को हवाले किया है अपने आप को, तो जो पॉइंटर के साथ होगा वही आपके साथ भी होगा। बेसिकली पॉइंटर को हम यही कर रहे होते हैं कि अपने जो है ना अपने आप को उसके हवाले कर रहे होते हैं, उस पर भरोसा कर रहे होते हैं कि भाई जो आप करोगे मुझे आप पे भरोसा है। आप इस तरह से जो है ना पॉइंटर को बोल रहे होते हैं कि पॉइंटर भाई जिधर भी आपने मुझे लेके जाना है मुझे आप पे पूरा भरोसा है। और फिर पॉइंटर भाई जिधर भी आपको लेके जाते हैं आप उधर परमानेंटली पहुंच जाते हैं। पॉइंटर जिधर आपको छोड़ेगा आपकी वैल्यू वही परमानेंट बन गई हुई है। तो इस चीज़ को ये मैं बार बार जो रिवाइज़ कर रहा हूँ ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, तो फिर आपको मज़ीद इसकी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। लेकिन अब ये पॉइंटर्स जो हैं ये हैं क्या? पॉइंटर मतलब प्रोग्रामिंग की जो है लैंग्वेज, उसके अंदर कोई भी प्रोग्रामिंग की दुनिया है तो उसके अंदर पॉइंटर्स ये हैं क्या? तो पॉइंटर्स जो हैं ये हैं बुल्स, जिनको बैल भी कहते हैं। और बैल जो है, अब जो पॉइंटर्स हैं उनको हम ऑलवेज़ किसी ना किसी ऐसी चीज़ की तरफ पॉइंट करके रखते हैं जो कि नॉन हो। अब इसको मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ। ये बिल्कुल उसी तरह से अगर आप इसको अनइनिशियलाइज्ड रख देते हैं तो पॉइंटर्स जो हैं ये बिल्कुल वैसे ही हैं कि आप किसी बैल को रेड क्लॉथ दिखा रहे हैं। तो रेड क्लॉथ जो बैल को दिखाएंगे तो वो वेरी डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, तो हम इनको शांत रखते हैं, इनको ऑलवेज़ किसी ना किसी ऐसी चीज़ की तरफ पॉइंट करके जिसका हमें पता हो। अब जो हमारी मिसाल थी बस वाली, उसमें से ही हम ले लेते हैं कि समथिंग नोन का मतलब क्या है। बस जो थी वो था हमारा पॉइंटर, उसको हमने पॉइंट किया अपने आप को, यू पे हमने पॉइंट किया। एक पर्सन, कोई भी वेरिएबल था, और या पोजीशन आप समझ लें, कोई वेरिएबल था इंट नाम का, इंट नहीं मतलब इंट टाइप का, पोजीशन उसका नाम था और उसकी वैल्यू थी 127। उसको हमने मतलब उसकी तरफ हमने पॉइंट करवा दिया बस को, तो ये तो हो गया लीगल, ये हमारा नोन है। अब अननोन क्या है कि बस वाला कोई जा रहा है और वो किसी एवं मतलब कोई नहीं चाह रहा उस बस पे बैठने को, तो वो उसको उठा के बस में रख देते हैं, तो वो तो किडनैपिंग होती है ना। तो इसी तरह से ये जो कंप्यूटर है ना, ये जो हमारा सारा प्रोग्रामिंग है, इसके अंदर भी किडनैपिंग आप समझ लें। अगर आपने पॉइंटर को जब आप बनाएंगे, बनाना हमने अभी नहीं सीखा, तो वो हम कोड जब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो हम देखेंगे। जब हम पॉइंटर बनाते हैं बिल्कुल जैसे आई थिंक नेक्स्ट में या बाद में आएगा वो, कि जैसे आप कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो उसके अंदर गार्बेज वैल्यू चली जाती है अगर आप उसको इनिशियलाइज नहीं करते तो ये जो है ना, इसने किसी ना किसी चीज़ को पॉइंट ऑलवेज करना है, क्योंकि ये पॉइंटर है, इसने किसी ना किसी चीज़ को बिठाना ज़रूर है। अगर आप बस की मिसाल ही अपने साथ रखें तो बस ने किसी ना किसी को अपने अंदर बिठाना ही है।
तो अगर तो आप बता देते हैं कि भाई साहब आपने उस चीज़ को बिठा लेना, या आप ये भी कह सकते हैं कि आपने किसी को भी नहीं बिठाना। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आपने किसी को भी नहीं पॉइंट करना, तो वो अभी आपको एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा। तो वो भी हम ऑफ कोर्स नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन हम इनको ऑलवेज किसी ना किसी चीज़ की तरफ पॉइंट करते हैं। अगर आप पॉइंट नहीं करते तो वो रियल लाइफ में जैसे किडनैपिंग हो जाती है, अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किसी को उठा कर तो आप उसके अंदर बिठा रहे होंगे, तो वो जो है वो इसके अंदर भी किडनैपिंग हो जाती है। वो आपने, ये कोई थियोरेटिकल चीज़ नहीं है, ये मतलब ऑफिशियल चीज़ नहीं है, आपने इसका नाम किडनैपिंग रख नहीं देना, मैं बस आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो इसकी डिटेल्स जो है वो हम आगे चल के देखेंगे, जब हम न्यू ऑपरेटर पढ़ेंगे और डिलीट ऑपरेटर, तो उस टाइम पे हम देखेंगे कि इस चीज़ का नाम भी होता है एक्चुअली इस तरह के पॉइंटर्स का। तो उसके बाद है कि इनकी जो पावर है उसको अगर ठीक तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो हमने इनको तशबीह दी है बुल्स के साथ, बुल्स जो हैं उनके अंदर पावर होती है, तो उनको पावर मतलब अगर आप उसको किसी रेड़े के साथ जोड़ दोगे तो उसकी पावर जो है आप उसको यूज़ भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप उसको जो है वो अनईज कर देंगे, आप उसको डिस्टर्ब कर देंगे, उसको डरा देंगे, तो वो तोड़ फोड़ करेगा। तो वो जो है इस तरह से पॉइंटर्स जो हैं, अगर हम इनको ठीक तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ही पावरफुल हो सकते होते हैं। लेकिन भाई क्यों पॉइंटर्स यूज़ ही क्यों करें? तो इसका जवाब जो है वो यहाँ पे 4 जो है ना वजूहात बड़ी जो हैं वो हम देखते हैं। कि सबसे पहली है कि क्रिएट हम वेरिएबल बनाएंगे डायनेमिकली, यानी कि रन टाइम पे। अभी तक जो भी हमने वेरिएबल बनाए हैं वो कंपाइल टाइम पे बन जाते हैं, उनका कोई ना कोई नाम होता है। जो ही हम बनाते हैं, इंट ए बनाते हैं या इंट नंबर बनाते हैं, तो वो कंपाइल टाइम पे वो रैम के अंदर बन जाता है। लेकिन अगर हम रन टाइम पे बनाना चाहें, जैसे जैसे हम किसी चीज़ की ज़रूरत हमें पड़ती जाए, हम उस तरह से चाहते हैं कि हम उस तरह से बनाना चाहते हैं, तो वो कैसे बनाएंगे? वो डायनामिकली बनता है और वो बनता है रन टाइम पे। तो उसके लिए आप पॉइंटर्स यूज़ करते हैं और वो भी हम देखेंगे कि आगे वो कैसे बनाते हैं, वो भी नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर आएगा। उसके बाद है कि अरेज जो हैं उनके ऊपर आप पॉइंट जो है उनके ऊपर आप ऑपरेशंस कर सकते हैं पॉइंटर्स की मदद से, ये भी हम आगे चल के देखेंगे। और ये वाली जो चीज़ अब आगे आने लगी हैं 2, ये यानी कि ये जो यूजिंग द सेम मेमोरी, ये और इसके बाद भी जो आएगी वो बहुत ही आगे चल के हमने पढ़ना है, लेकिन इवेंचुअली हम उधर भी जाएंगे। तो ये पॉइंटर्स के जो यूजेस हैं ये उनमें से हैं। यूजिंग द सेम मेमोरी का मतलब ये है कि जब हम आगे चल के फंक्शंस बनाएंगे, उनको हमने कोई ना कोई डाटा पास करना है, कोई ना कोई हमने ऑब्जेक्ट पास करने हैं, तो सेम मेमोरी को हम यूज़ करेंगे। मतलब है कि हमारे पास एक अरे है जिसके अंदर 10 एलिमेंट्स हैं, तो हम 10 एलिमेंट्स को ही दोबारा यूज़ करना चाहेंगे, ना कि हम 10 एलिमेंट्स की कॉपी बनाना चाहेंगे। तो सेम मेमोरी यानी कि रिसोर्सेज जो हैं वो नॉन होंगे, यानी कि वो एक्स्ट्रा नहीं लगेंगे, तो हमारा जो एप्लीकेशन है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेस्ट हो जाएगी। तो इसके बाद जो है वो हम पॉलीमॉर्फिज्म, ये ऊप के अंदर आएगी, इनहेरिटेंस के अंदर बहुत ही आगे का हमारा टॉपिक है। तो इसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो हम उस टाइम पे देखेंगे, लेकिन उसका भी इलाज होता है, वो भी हम पॉइंटर्स की मदद से ही करते हैं। बेसिकली यही उसकी बीमारी भी होते हैं, लेकिन उसका हल भी यही होते हैं खुद ही। उसके बाद अब कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पॉइंटर्स जो हैं, अगर आप इसकी डेफिनेशन करना चाहें, तो पॉइंटर्स आर यूज्ड टू स्टोर एन एड्रेस ऑफ द सेम टाइप। मतलब इसका क्या है कि आप एक, अगर आप जैसे हम पॉइंटर्स बनाते रहे हैं ना वेरिएबल्स, उसका नाम हमें बताना पड़ता है कि ये किस टाइप का है, इंटीजर है, ये कोई लॉन्ग है, ये डबल है, ये फ्लोट है, या कुछ भी है, उसका हमें बताना पड़ता है। इसी तरह से जब आप पॉइंटर्स बनाएंगे उस टाइम पे हमें बताना पड़ता है कि ये भाई जी ये पॉइंटर किस का है, किस टाइप का है, ये किस चीज़ को ये पॉइंट करेगा। अब जो बस है उसके अंदर सिर्फ इंसान ही बैठ सकते हैं, आप उसके अंदर कोई बकरी उठा के नहीं बिठा सकते, या इसी तरह से आप बस के अंदर उठा के तो कोई और बस नहीं बिठा सकते। उसके अंदर सीटें हैं, तो वो सीटें जो हैं वो सिर्फ इंसानों के लिए ही बनाई गई हैं। तो इस तरह से जो भी पॉइंटर जिस टाइप का होगा उसी टाइप के वेरिएबल या ऑब्जेक्ट को वो पॉइंट कर सकेगा। ऑब्जेक्ट हम आगे चल के पढ़ेंगे, और जो अरेज हैं बाय द वे वो भी ऑब्जेक्ट ही होते हैं, तो वो तो हम कुछ पढ़ ही चुके हैं, लेकिन आगे चल के हम अपने ऑब्जेक्ट्स भी बनाएंगे यूज़र डिफाइंड, तो उनको भी हम पॉइंट कर सकते हैं, लेकिन उनका भी टाइप सेम होनी चाहिए। तो इसके बाद आ जाएगा कि दे पॉइंट टू
दैट एड्रेस इन मेमोरी, यानी कि जो भी कोई भी हम चीज़ बनाते हैं, कोई भी वेरिएबल है, तो हमने देखा था कि उसका रैम के अंदर कोई ना कोई एड्रेस होता है। तो ये जो पॉइंटर्स हैं ये क्या करते हैं, ये बेसिकली वो एड्रेस स्टोर करते हैं, क्योंकि हमने ऊपर देखा कि पॉइंटर्स आर यूज्ड टू स्टोर एन एड्रेस। तो वो जिस वेरिएबल या जिस ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट कर रहे होंगे, उस वेरिएबल या ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है रैम के अंदर, वो उस वेरिएबल जो पॉइंटर वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर हो जाता है। ये थ्योरेटिकल चीज़ें बोरिंग आपको लग रही होंगी, लेकिन हम इसको जब कोड के साथ देखेंगे तो ये आपको फ़न भी लगेंगी, और थ्योरेटिकल चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं, तो इसलिए मैं आपको ऑफ कोर्स करवा ही रहा हूँ। तो इसके बाद है कि वी विल रीड देम फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, यानी कि ये जब हम बनाएंगे तो उस टाइम पे मैं आपको ये बताऊंगा कि ये इसका क्या मतलब है, और वैसे आप लेफ़्ट टू राइट भी पढ़ सकते हैं, तो ये बहरहाल मैं उस टाइम पे आपको बता दूंगा। और ये वही बात कि वी ऑलवेज़ कीप देम इनिशियलाइज्ड, हम उनको बगैर जो है ना लीश के वो नहीं छोड़ सकते कि बस एक पॉइंटर बना दिया और उसको रख दिया प्रोग्राम के अंदर, वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, तो हम उनको ऑलवेज़ इनिशियलाइज भी करेंगे, और ये भी हम कोड वाली वीडियो के अंदर ही देखेंगे। उसके बाद अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर्स जो हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बाकी जो वेरिएबल्स हैं उनकी तरह इनके अंदर भी गार्बेज वैल्यू आ जाती है। जब अगर आप इसको पॉइंट नहीं करते किसी चीज़ को, तो वो जो है वो कोई ना कोई रैम के अंदर कोई जगह तो है। वही बात कि बस के अंदर अगर आप कोई उठा के बिठा रहे हैं रैंडम सा बंदा, वो है तो इंसान ही और वो इसी ज़मीन पे ही रहता है, लेकिन वो उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है, वो उस बस में तो बैठना ही नहीं चाहता था, तो आप उसको उठा रहे हैं, वो किडनैपिंग हो रही है और वो डिस्ट्रक्टिव है, वो नहीं हम करना चाहते बिल्कुल भी, तो इसलिए हम उनको इनिशियलाइज़ करते हैं। और फिर उसके बाद है कि टोटल जो हैं वो 6 ऑपरेटर्स जो हैं वो डायरेक्टली डील करते हैं पॉइंटर्स के साथ, और ये जो है एस्टेरिस्क, और प्लीज़ आपने इसको स्टैरिक नहीं कहना, ये एस्टेरिस्क है, अगर आप इसको एस्टेरिस्क पढ़ना चाहें। वैसे C++ के अंदर इसको इनडायरेक्शन ऑपरेटर भी कहते हैं और डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर भी कहते हैं, तो अगर आप इसको स्टार भी कह देना तो ठीक है, बस स्टैरिक नहीं कहना, ये स्टैरिक नहीं होता, एस्टेरिस्क इसके मतलब इसको प्रोनाउंस करना होता है। तो ये जो है इसको हम उसको बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं और बाद में उसको डी रेफरेंस या इनडायरेक्शन के लिए भी हम यूज़ करते हैं, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही देखेंगे। तो ये था जी हमारी क्विक सी जो है कंसेप्चुअल सी वीडियो। तो इसके अंदर हमने बस पॉइंटर्स जो थे उनको अंडरस्टैंड किया है, और होपफुली आपको अंडरस्टैंडिंग उनकी मिली भी है। और ये जो बस वाली मैंने आपको एग्जांपल दी है, ये आपने याद रखनी है, क्योंकि यही बाद में मैं इसकी तरफ ही बार बार जो है वो पॉइंट भी करूँगा। देखा मैंने उधर क्या आ गया। तो इस तरह से मैंने इसी कहानी की तरफ बार बार इसको जो है वो रिलेट करके, तो आपको ये चीज़ जो है ये बार बार बताना ही है और बताने की कोशिश करनी है। सो आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई है। तो अगर तो आपको पॉइंटर्स से जो डर आपको लगता है, क्या अगर वो कम हुआ है कुछ, तो आप प्लीज़ कमेंट्स के अंदर मुझे बताएं कि किस तरह से आपको जो है वो पॉइंटर्स जो हैं वो रात को सपने में डराया करते हैं। तो अब आपको आज के बाद इनसे डर नहीं लगेगा, क्योंकि ये बहुत ही स्वीट चीज़ें हैं। बस इनको जो है ना वो बताया ही इस तरह से जाता है कि हम इनसे यूजुअली डर जाते हैं, तो ये डरने वाली कोई चीज़ नहीं है। तो आपने भी बिल्कुल इनसे डरना नहीं है। और उसके बाद आप जो है वो सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये सीरीज़ अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन अनदर वन। Just do it! Yes, you can! Just do it!